दोस्तों, बियॉन्ड द गेम में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं फैटल फ्रेम 2 क्रिम्सन बटरफ्लाई रीमेक के बारे में। तो गेम की शुरुआत एक फ्लैशबैक से शुरू होती है जहां मायू खेलते खेलते एक खाई में गिर जाती है जिसकी वजह से उसके पैर में एक परमानेंट इंजरी हो जाती है। तो गेम के शुरुआत में हमारा इंट्रोडक्शन होता है मियो अकामुरा और मायू अकामुरा से, जो कि ट्विन सिस्टर्स है और दोनों नदी के किनारे अपने बचपन के खेलने की जगह को याद कर रहे होते हैं क्योंकि बहुत ही जल्द यहाँ पे एक डैम बनने वाला है और ये पूरा इलाका पानी में डूब जाएगा। दोनों शांति से उस जगह का आनंद ले रही होती है, तभी मियो को और एक फ्लैशबैक आता है जहाँ पे मायू मियो के पीछे भाग रही होती है और वो भागते भागते एक खाई में गिर जाती है। लेकिन इसके पहले कि मियो उस बारे में कुछ कह पाती, मायू एक क्रिम्सन बटरफ्लाई का पीछा करते हुए जंगल की ओर निकल पड़ती है। अपनी बहन की चिंता करते हुए मियो भी उसके पीछे जाती है और जैसे ही मियो मायू को पकड़ने वाली होती है, उसे एक व्हाइट किमिनो वाली औरत का फ्लैशबैक आता है। अचानक से दिन रात में तब्दील हो जाता है और मियो गांव के तरफ कदम रखती है। थोड़ा आगे जाने पर मियो को व्हाइट किमिनो पहनी हुई औरत की झलक दिखाई पड़ती है और वो औरत किसी से माफी मांग रही होती है। आगे बढ़ते हुए मियो एक टोरी गेट के पास पहुंचती है और उसकी मुलाकात मायू से होती है और मायू कहती है द लॉस्ट विलेज। दोनों ट्विंस गांव के तरफ बढ़ती है। दोनों गांव में एंटर करते ही गांव का सबसे पहला घर ओसाका हाउस में एंटर करते हैं और यहाँ पे हमारा पहला चैप्टर द लॉस्ट विलेज शुरू होता है। अब इस विलेज को लॉस्ट विलेज इसलिए कहते हैं क्योंकि इस विलेज के डिप्स में एक जगह होती है हेलिश अबियस, जिसके गेट को एक क्रिम्सन रिचुअल के द्वारा सील किया जाता है। अब क्रिम्सन सैक्रिफाइस रिचुअल परफॉर्म करने के लिए विलेजर्स को ट्विंस की जरूरत होती है और ट्विंस की जरूरत क्यों होती है ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। कुछ कारण की वजह से क्रिम्सन सैक्रिफाइस रिचुअल फेल हो जाता है और हेलिश अबियस की सील वीक हो जाती है और हेलिश अबियस एक डिजास्टर रिलीज करता है जिसे हम रेपेटेंस कहते हैं। घर में एंटर करते ही हमें एक और कट सीन दिखाई देता है। ओसाका हाउस एक एबंडन्ड हाउस है। यहाँ मायू को एक विजन दिखाई देता है जिसमें एक औरत अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढ रही होती है और उसका बॉयफ्रेंड उसे गला घोट के मार देता है। घर थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद मियो को एक टॉर्च और कैमरा ऑब्स्क्यूरा मिलता है विच इज द मेन वेपन ऑफ दिस गेम। दोनों कैमरा ऑब्स्क्यूरा लेकर बाहर निकल रही होती है, लेकिन तभी उस औरत की स्पिरिट उन्हें रोकने आ जाती है। ये उसी औरत की स्पिरिट है जो अपने बॉयफ्रेंड के द्वारा कत्ल की जाती है। शी इज ऑल्सो आवर फर्स्ट एनिमी इन द गेम। उस स्पिरिट को हराकर मियो और मायू सेकंड फ्लोर पे आती है और हमें सेकंड फ्लोर पे उस औरत के नोट्स मिलते हैं और इस औरत का नाम मियाको सूडो है। मियाको सूडो की बैक स्टोरी दरअसल ऐसी है कि वो इस कर्स्ड विलेज में वॉलंटरीली एंटर करती है इन सर्च ऑफ हर बॉयफ्रेंड मासूमी। इसी प्रयास में उसके पैर पर चोट आती है और वो एबंडन्ड ओसाका हाउस में वेट करती है। कुछ टाइम बाद दोनों ब्रीफली रीयूनाइट तो होते हैं, बट मासूमी ऑलरेडी मारा जा चुका होता है विलेज के मैलिशियस स्पिरिट्स के द्वारा और मासूमी की स्पिरिट भी करप्ट हो चुकी है और मासूमी की स्पिरिट मियाको को गला घोट के मार देती है। इन नोट्स के बारे में जब मियो पढ़ रही होती है, मायू देख पाती है कि मियो के पीछे मियाको खड़ी है। वो मियो को इशारा देती है और मियो का ध्यान जाता है, तभी उसकी फट के चार हो जाती है। एंड अगेन वी हैव टू फाइट मियाको। बैटल खत्म होने के बाद मियो को रियलाइज होता है कि मायू उसे छोड़ के चली गई है। दरवाजे के बाहर आते ही हमें एक और कट सीन दिखाई देता है जहाँ पे मायू उस घर से भागने की कोशिश करती है। मायू बस बोलती है दैट आई एम सॉरी, आई हैव टू गो, और वह दरवाज़ा बंद करके चली जाती है। ओसाका हाउस से बाहर निकलने के बाद हमें पैरासेप्चुअल फिल्टर मिलता है जिसकी मदद से हम वैनिशिंग ट्रेसेस को ट्रैक कर सकते हैं। पैरासेप्चुअल फिल्टर का यूज़ कर मियो मायू के ट्रेसेस को ट्रैक करती है जो कि मियो को कुरोसावा मैंशन की तरफ ले जाते हैं। बट एज अ प्लेयर हमारे लिए कुरोसावा मैंशन का डोर बंद है और उसे खोलने के लिए मियो को ट्विन कीज की ज़रूरत पड़ेगी। तभी एक क्रिम्सन बटरफ्लाई मियो को गाइड करती है और उसे एक सफ़ेद बाल वाले लड़के के पास ले आती है। लड़के का नाम इत्सुकी है और वो मियो को याई करके पुकारता है। इत्सुकी मियो को क्रिम्सन बटरफ्लाइज को फॉलो करने के लिए बोलता है एज द क्रिम्सन बटरफ्लाइज विल हेल्प हर इन फाइंडिंग ट्विन कीज। क्रिम्सन बटरफ्लाई की मदद से मियो ट्विन कीज फाइंड कर लेती है और फाइनली वो कुरोसावा मैंशन में एंटर करती है। मैंशन में एंटर करते ही हमें कट सीन दिखाई देता है कि मायू कुरोसावा मैंशन में एंटर कर चुकी है और वो मियो के पीछे का दरवाज़ा बंद हो जाता है। दरवाज़ा बंद होते ही
मियो का टॉर्च फ्लिकर करता है और फ्लिकर के वक्त मियो को स्पिरिट्स दिखाई देती है। टॉर्च की रोशनी पूरी तरह जा चुकी है और मियो इस मैंशन में अकेली है। इसी के साथ चैप्टर 3 की शुरुआत होती है, द रिपेंटेंस। मियो मायू को परपेचुअल फिल्टर के थ्रू देख पाती है कि वो एक बड़े हॉलवे से गुजर रही है और मायू की तलाश मियो को आखिरकार उस बड़े ग्रेट हॉल में पहुंचाती है। जैसे ही मियो ग्रेट हॉल से गुजर रही होती है उसे बिजली की कड़कड़ाहट सुनाई देती है और जैसे ही मियो नीचे देखती है उसे हर तरफ लाशें दिखाई देती है और हॉल के बीच वही वाइट किमोनो पहने हुई लड़की जोर जोर से हंस रही होती है और उसकी हंसी इतनी डरावनी होती है कि मियो की फटके 8 हो जाती है। अब इस कट सीन में हम पहली बार कुसाबी को देखते हैं, जिसके बारे में मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। कुसाबी से जान बचाकर मियो सेकंड फ्लोर पे आती है। ऊपर आते ही मियो को एक्सपोजर फिल्टर मिलता है। अब एक्सपोजर फिल्टर गेम में बहुत काम का फीचर है, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दिस फीचर वी कैन डैमेज एग्रावेटेड व्रेथ्स। और इस फिल्टर की खास बात ये भी है कि अगर इस फिल्टर की हेल्प से उस जगह की फोटो ली जाए जो वैनिश हो चुकी है तो वो जगह अपने नॉर्मल पोजीशन पे वापस आ जाती है। और इस रूम में हमें फोकलोरिस का नोट मिलता है और अब हम फोकलोरिस के बारे में बात करेंगे। फोकलोरिस्ट दरअसल एक आउटसाइडर है जिसका नाम गेम में सेइजिरो माकाबे बताया गया है। माकाबे ऑल गॉड्स विलेज में आता है सो दैट ही कैन विटनेस द क्रिम्सन सैक्रिफाइस रिचुअल और वो रिचुअल के फोटोज भी ले सके, इसलिए कैमरा ऑब्स्क्यूरा भी साथ में ले आता है। बट विलेजर्स के पास माकाबे के लिए एक डिफरेंट प्लान था। अब ट्विंस का सैक्रिफाइस रिचुअल होने के लिए थोड़ा टाइम बाकी है तो माकाबे को हिडन सैक्रिफाइस रिचुअल के लिए यूज किया जाता है सो दैट हेलिश अबियस का डिजास्टर कुछ और टाइम के लिए रोका जा सके। हालांकि इस अल्टरनेटिव रिचुअल से थोड़ा टाइम तो मिलता है बट ये विलेजर्स पे बैकफायर हो जाता है क्योंकि बाद में यही और सही का क्रिम्सन सैक्रिफाइस रिचुअल फेल हो जाता है। फोकलोरिस की सोल सही के सोल के साथ वापस आ जाती है, अनलिशिंग द डिजास्टर अपॉन द लैंड, जिसे रिपेंटेंस कहते हैं। और ये कुसाबी और कोई नहीं, फोकलोरिस की सोल है। और कुसाबी इतना पावरफुल होता है कि उसे कैमरा ऑब्स्क्यूरा से हराया नहीं जा सकता थ्रू आउट द गेम। हालांकि गेम के एंडिंग में मियो कैमरा ऑब्स्क्यूरा की फुल पोटेंशियल अनलिश करके कुसाबी को हरा पाती है। अब ट्रिपल डायमंड की के तलाश में मियो कुसाबी से नजर चुराकर लॉन्ग हॉलवे की तरफ वापस आती है जहां वो एक्सपोजर फिल्टर का यूज कर ट्रिपल डायमंड की ढूंढ लेती है। दोनों घोस्ट को हरा कर मियो सेकंड फ्लोर पर वापस लौटती है और ट्रिपल डायमंड की का यूज कर वो फाइनली मायू से मिलती है। अब इस रूम में पजल सॉल्व कर मियो डबल डायमंड की हासिल कर लेती है। की हासिल करते ही दोनों बहनें वापस लॉन्ग हॉल की ओर बढ़ती है। मैंशन का दूसरा हिस्सा अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। दोनों बहनें डबल डायमंड की का यूज कर अब उस एरिया में एंटर करते हैं। अब उस हॉलवे से रूम में आने के बाद मियो को एक और फिल्टर रेडिएंट फिल्टर मिलता है जिसकी स्पेशल एबिलिटी अनबाइंडिंग ऑफ द ब्लड है और इस फिल्टर की मदद से मियो हॉलवे का डबल डोर खोल सकती है। डबल डोर खोल दोनों बहनें कॉरिडोर का अलग अलग रास्ता चुन और एक रिचुअल के साइड आ पहुंचती है जहां पे रेडिएंट फिल्टर का यूज कर मियो शैडो की को हासिल कर लेती है। वापस लौटते वक्त दोनों ट्विंस का सामना कुसाबी से होता है। कुसाबी से जान बचाकर दोनों बहनें वापस सेकंड फ्लोर पर आती है जहां पे उन्हें एक पजल सॉल्व करना है। पजल सॉल्व कर मियो लाइट की हासिल कर लेती है और अब हमारे पास लाइट की और शैडो की दोनों है जिसका यूज करके हम मैलिट की हासिल कर सकते हैं जो कि इस मैंशन का बैकडोर खोल सकती है। जैसे ही दोनों बहनें बाहर निकलने की कोशिश करती है मायू उस जगह में कैद हो जाती है और अब मियो के पास कोई चारा नहीं है सिवाय कि वो उस दरवाजे की चाबी ढूंढ के लाए। और जब मियो वहां से जा रही होती है तब मायू उसे अलग टोन में बोलती है, यही आर यू लिविंग मी अगेन। और इसी के साथ हमारा 5th चैप्टर द सैक्रिफाइस की शुरुआत होती है।
अब मैंशन से बाहर निकल मियो को एक क्रिम्सन बटरफ्लाई वापस इत्सुकी की ओर ले जाती है और इत्सुकी मियो को बताता है कि उस सेल की चाबी ओसाका हाउस के बेसमेंट में होनी चाहिए और अल्टार के पीछे का हिडन दरवाजा बेसमेंट की ओर ले जाता है और ये भी कि जो कुछ करना है दोनों को बहुत जल्द से जल्द करना पड़ेगा। और मियो ओसाका हाउस में वापस आ अल्टार का दरवाजा खोलकर बेसमेंट में एंटर करती है एंड इन बेसमेंट मियो फाइंड्स की टू द सेल जहाँ मायू कैद है। यहाँ मियो की मुलाकात वन ऑफ द मॉर्नर्स से होती है। मॉर्नर्स बेसिकली मिनाकामी विलेज के फॉर्मर विलेजर्स है जिन्होंने लॉ ब्रेक करा, या फिर कह सकते हैं कि उन्होंने डायरेक्टली हेलिश अबेस में झांक कर देखा और वो अंधे हो गए और इसके बाद उन्होंने अपनी सारी जिंदगी ग्रेव कीपर्स बनने में गुजार दी एंड दे प्रिपेयर फॉर क्रिम्सन सैक्रिफाइस रिचुअल। मियो मेंशन में वापस आकर उस दरवाजे को खोलती है पर मायू तब तक वहां से निकल चुकी होती है और मियो को मायू का नोट मिलता है। और अब हम फ्लैशबैक कटसीन देख पाते हैं जिसमें इत्सुकी येई और सेई की हेल्प करता है विलेज से भागने में बिफोर द रिचुअल बिगिंस। दोनों भागने में सक्सेसफुल होती है लेकिन सेई फिसल कर खाई में गिर जाती है। कुछ टाइम बाद उसे विलेजर्स ढूंढ लेते हैं पर येई का कोई अता पता नहीं होता और सेई इसी होप में होती है कि येई वापस आएगी। बैक टू द गेम पैरासेप्चुअल फिल्टर की मदद से हम मायू को ट्रेस कर सकते हैं और हम देख सकते हैं कि मायू कुरोसावा मेंशन के मेन डोर की ओर बढ़ रही है एंड सर्टेनली वी हैव टू टेक अ डिफरेंट पाथ जो सेकंड फ्लोर से होके हमें कुरोसावा मेंशन के मेन डोर तक लाती है। और अब हमें मायू की ट्रेसेस ताचिबाना हाउस तक लाते हैं और हमें दिखाई देता है कि मायू हेवनली ब्रिज क्रॉस कर ताचिबाना हाउस में एंटर कर रही है और यहाँ पर हमारे चैप्टर 6 द रिमेनिंग की शुरुआत होती है। मियो मायू का पीछा करके हेवनली ब्रिज तक आती है बट वो दरवाजा हमारे लिए बंद होता है एंड हेंस मियो हैज टू लुक फॉर अदर वे अराउंड। अब उस जगह पर मियो को एक फिल्म दिखती है जिसमें दिखाया गया है कि गांव के बाहर एक ब्रिज क्रॉस कर एक ग्रेव है जहां पर हमें किरियो हाउस की की मिलेगी। मियो किरियो हाउस की की कलेक्ट कर गांव में वापस आ किरियो हाउस में एंटर करती है और अब हम किरियो हाउस के बारे में बात करेंगे। किरियो हाउस एक वन ऑफ द ट्विन हाउसेस की तरह काम करता है एंड वन ऑफ द ट्विन हाउस इज ताचिबाना हाउस जिसकी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी जो कि हेवनली ब्रिज से किरियो हाउस के साथ कनेक्टेड है और दोनों हाउसेस एक दूसरे से अर्थली ब्रिज और हेवनली ब्रिज से कनेक्टेड है। किरियो हाउस दरअसल मिनाकामी विलेज का मास्टर डॉल मेकर योशितात्सु किरियो से बिलोंग करता है और योशितात्सु के दो ट्विन डॉटर्स होते हैं अजामी एंड अकाने और दोनों ट्विन सिस्टर्स में से अजामी इज द फर्स्ट बॉर्न इसलिए उसे सैक्रिफाइस बनना होगा और रिचुअल के मुताबिक अकाने उसे मार देती है और ये एक सक्सेसफुल रिचुअल बन जाता है। लेकिन रिचुअल हो जाने के बाद अकाने बहुत मायूस रहने लगती है, ना किसी से बात करती और ना किसी से मिलती। ये सब देखकर उसके फादर योशितात्सु को बहुत दुख होता है तो वो एक डॉल बनाते हैं विच क्लोजली रिसेम्बल्स अजामी। यस, अ लाइफ साइज मैकेनिकल डॉल। एक बुरी स्पिरिट जिसका नाम मैनिकिन है वो अजामी की डॉल को पोजेस कर लेती है और वो अकाने को मैनिपुलेट करती है सो दैट शी कुड किल हर फादर और अकाने अपने फादर योशितात्सु को मार देती है। किरियो हाउस के अंदर हमारा मुकाबला इन डॉल्स के साथ कई बार होता है। फर्स्ट एनकाउंटर में अकाने और मैकेनिकल डॉल, इन दोनों को हराकर हम डॉल मेकर के रूम में आते हैं और अब मैनिकिन जिसने कि अजामी के डॉल को पोजेस कर लिया है और अकाने दोनों ने डॉल के कुछ पार्ट्स छुपा कर रखे हैं जो कि एक लेफ्ट आर्म, एक राइट आर्म और सर। एंड इन ऑर्डर टू एंटर द अर्थली ब्रिज हमें डॉल के पार्ट्स को ढूंढकर ये ट्विन डॉल मैकेनिज्म को सॉल्व करना होगा। डॉल के पार्ट्स ढूंढकर मियो पजल सॉल्व करने जाती है पर हमें पता चलता है कि डॉल की सोल अभी भी गायब है। सोल के तलाश में मियो डॉल मेकर को हरा सोल को ढूंढ लेती है और वो वापस आकर पजल सॉल्व कर लेती है। पजल सॉल्व करते ही हमारी फाइट वापस अकाने और डॉल के साथ होती है। दोनों को हराकर हमारा सामना वापस अकाने से होता है जहां पर अकाने दोनों डॉल्स को पोजेस कर लेती है एंड अकाने कैन कंटिन्यूअसली रीएनिमेट द पपेट्स
जब तक हम उसे हरा नहीं देते। अकाने और डॉल की स्पिरिट्स को हराकर मियो ताचिबाना हाउस में जाने के लिए अर्थली ब्रिज से हो गुजरती है और रास्ते में उसकी मुलाकात सेई की स्पिरिट से हो जाती है। मियो कैमेरा ऑब्स्क्यूरा का इस्तेमाल कर सेई से मुकाबला करने की कोशिश करती है, पर सेई इज इम्यून टू कैमेरा ऑब्स्क्यूरा और डर के मारे मियो कैमेरा ऑब्स्क्यूरा को गिराकर आगे बढ़ जाती है। और अब हमें सेई की स्पिरिट पूरे घर में हॉन्ट करेगी। सेई की स्पिरिट से बचकर मियो मैकेनिकल डॉल ढूंढ लेती है और ट्विन वाला पजल सॉल्व करके फाइनली हेवनली ब्रिज से बाहर आ जाती है। और फाइनली अब सेई की स्पिरिट हमारा पीछा करना बंद कर देती है। अब क्योंकि मियो किरियो हाउस में डायरेक्टली एंटर कर सकती है, अंडरग्राउंड जाकर कैमेरा ऑब्स्क्यूरा रिट्रीव कर लेती है। अब ऊपर वापस किरियो हाउस में आकर हम देख पाते हैं कि मायू एक कमरे में कैद है और इस कमरे की चाबी इत्सुकी की छोटी सिस्टर चितोसे ताशिबाना की स्पिरिट के पास है। मियो चितोसे की स्पिरिट को ढूंढ उसे हरा कर चाबी हासिल कर लेती है और फाइनली मियो उस रूम को खोल लेती है एंड वी कैन सी दिस कट सीन। Mayu? I don't know what's happening to me. But no matter what happens, I'll forgive you. Mayu. Please don't leave me. Of course I won't leave you behind. I've been looking for you. Now, let's get out of here. Right. अब दोनों बहनें वापस एक साथ आ जाती है और मियो के पास स्टोर हाउस की भी है। हेंस वो ताचिबाना क्रेस्ट लेने के लिए ताचिबाना स्टोर हाउस जाते हैं। मियो ताचिबाना फैमिली क्रेस्ट कलेक्ट करके अब सुचिहारा फैमिली क्रेस्ट कलेक्ट करने जाती है, लेकिन वहाँ उसका सामना होता है 3 शरारती बच्चों से जिनको कुछ नहीं करना, बस लुका छुपी खेलनी है। तीनों बच्चों को हरा मियो सुचिहारा क्रेस्ट कलेक्ट कर लेती है और फाइनली अभी हमें जरूरत है 2 और फैमिली क्रेस्ट की, ओसाका फैमिली क्रेस्ट एंड किरियो फैमिली क्रेस्ट। ओसाका फैमिली क्रेस्ट कलेक्ट करने दोनों ओसाका हाउस आते हैं और यहाँ मासूमी की स्पिरिट वापस टांग अड़ाने आती है। साला अपने हरकतों से बाज नहीं आता। और अब ओसाका फैमिली क्रेस्ट कलेक्ट कर दोनों किरियो हाउस की तरफ बढ़ती है। किरियो हाउस में एंटर करने के बाद हमें अकाने की स्पिरिट गाइड करती है टुवर्ड्स किरियो फैमिली क्रेस्ट। किरियो हाउस की फैमिली क्रेस्ट कलेक्ट कर डॉल मेकर को हरा दोनों बहनें किरियो हाउस के बाहर आ जाती है और अब दोनों बहनें गांव के बाहर आकर ओल्ड ट्री तक पहुंचती है। और अब हम ओल्ड ट्री के बारे में बात करेंगे। ओल्ड ट्री दरअसल मीनाकामी विलेज के आउटस्कर्ट्स में है एंड इट सर्व्स एज अ ग्रेव साइट फॉर द रिमेनिंग मतलब दोनों ट्विंस में से वो एक शख्स जो क्रिम्सन सैक्रिफाइस रिचुअल परफॉर्म करने के बाद बच जाता है और मरने के बाद उनकी ग्रेव यहाँ बनाई जाती है। और ट्री के सेंटर में एक पिनव्हील मैकेनिज्म है और उस पिनव्हील में चारों क्रेस्ट इंसर्ट करके हम कुरिया शाइन के अल्टर डोर को अनलॉक कर सकते हैं विच लीड्स टू द आउटसाइड फॉरेस्ट। लेकिन वेट, यहाँ आने के बाद हमें फिर पता चलता है कि एक क्रेस्ट और मिसिंग है एंड देयर आर टोटल 5 क्रेस्ट और वो आखिरी क्रेस्ट हमें उमराल मॉल में मिलेगा जिसका रास्ता ओल्ड ट्री के दूसरे पैसेज वे से होके गुजरता है। ओल्ड ट्री से दूसरा पैसेज वे फॉलो कर मियो उमराल मॉल तक पहुंचती है और वहाँ उसे फाइनली कुरोसावा फैमिली क्रेस्ट मिलता है और मिलता है होली मिरर मेमो। और इस मेमो में इंफॉर्मेशन रहती है दैट हाउ वी कैन रिमूव कैमरा सेफ्टी मैकेनिज्म एंड वी कैन अनलीश द फुल पोटेंशियल ऑफ कैमरा ऑब्स्क्यूरा। मेमो रेफर करके मियो कैमरा का सेफ्टी मैकेनिज्म हटा देती है। तभी कुसाबी मियो पर अटैक कर देता है
बट सिंस कैमरा ऑब्स्क्यूरा वर्क्स एट फुल पोटेंशियल नाउ, हम कुसाबी को डैमेज कर सकते हैं। कुसाबी डैमेज लेने के बाद वहां से चला जाता है। मियो फाइनली हेड्स बैक टू द ओल्ड ट्री। पांचों क्रेस्ट का यूज कर मियो पिनव्हील मैकेनिज्म सॉल्व कर लेती है एंड नाउ दोनों बहनें कुरेया श्राइन से होके इस विलेज से बाहर निकल सकती है। दोनों ओल्ड ट्री से बाहर आ कुरेया श्राइन की तरफ बढ़ती है। तभी कुछ स्पिरिट्स मायू को कैप्चर करके लेके जाती है। मियो हैज टू लुक फॉर अ सिस्टर अगेन। क्रिम्सन बटरफ्लाई मियो को कुरोसावा मेंशन तक गाइड करती है और कुरोसावा मेंशन से होके मियो रिचुअल की जगह तक पहुंचती है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि माकाबे इज अंडरगोइंग कटिंग रिचुअल सेरेमनी और रयोकन कुरोसावा, हु इज द हेड प्रीस्ट ऑफ द विलेज, इज परफॉर्मिंग द रिचुअल। यहाँ पर मियो की बैटल कुरोसावा के साथ होती है। मियो कुरोसावा को डिफीट कर देती है एंड ऑल दैट इज लेफ्ट इज टू रेस्क्यू मायू। अब मियो आगे बढ़कर डीप पाथ को फॉलो करती है और हेलिश अबियस का रास्ता डीप पाथ से होकर गुजरता है। मियो हेलिश अबियस की तरफ बढ़ती रहती है। तभी उसे दिखाई देता है कि सेई को रिचुअल परफॉर्म करने के लिए लाया जा रहा है और सेई आखिरी दम तक यही कहने का वेट करती रही और ट्विंस के ना होने की वजह से रिचुअल फेल हो गया एंड सेई रिटर्न्स विद कुसाबी अनलेशिंग द डिजास्टर अपॉन द लैंड ऑफ मिनाकामी, जिसे रिपेंटेंस कहते हैं। अब गेम का फाइनल बॉस कुसाबी है। मियो कुसाबी को हरा हेलिश अबियस तक पहुंचती है और फाइनली उसकी मुलाकात मायू से होती है। हेलिश अबियस को शांत करने के लिए मियो जाने अनजाने में रिचुअल परफॉर्म करती है जिसमें वो मायू को गला घोटकर मार अबियस में फेंक देती है। अब क्योंकि रिचुअल सक्सेसफुली परफॉर्म हो चुका है, मायू टर्न्स इनटू अ क्रिम्सन बटरफ्लाई और वो मियो को थैंक यू कहती है। गेम के एंडिंग सीन में हम देख पाते हैं कि क्रिम्सन बटरफ्लाइज का पीछा कर मियो गांव के बाहर तक आती है और हेलिश अबियस अभी फाइनली शांत हो चुका है और रात फाइनली सुबह में बदल जाती है। तो ये थी दोस्तों फैटल फ्रेम 2 रीमेक की पूरी कहानी। आई होप अभी आप लोगों को पूरी स्टोरी समझ में आई होगी। ऐसे लोर ब्रेकडाउन के लिए डू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में।